जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था हिमालय, यानी कि हिमालय। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हिमालय के जो है, हिमालय है क्या। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो मैंने बताया था आपको कि हिमालय है क्या। हिमालय भारत की यह पर्वतमाला, भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से, भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। क्या है, देखते हैं भाई, रिवीजन करते हैं एक बार। मोड़ तक फैली है। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि हिमालय का विभाजन हमने देखा था कि दो प्रकार से किया गया था। वो था नदियों के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर। कौन कौन सा? नदियों के आधार पर, और दूसरा था ऊंचाई के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय के, सबसे पहले पढ़ा था हमने नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया था वो कितने प्रकार थे, तो वो 4 प्रकार। अच्छा, जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था वो व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, सिडनी बर्रार्ड। क्या नाम था उनका? सिडनी। नदियों के आधार पर सिडनी बर्रार्ड एक व्यक्ति थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। तो इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 पार्ट में विभाजित किया। पहला था हमारा पंजाब हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि दूसरा जो था, दूसरा था हमारा ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। क्लियर है? नदियों के आधार पर 4 पार्ट थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अच्छा, जो ऊंचाई के आधार पर था, ऊंचाई के आधार पर भी 4 प्रकार से इसका विभाजन किया गया था। तो वो हमने देखा था कल कि पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय या ग्रेटर हिमालय, वृद्ध हिमालय को ही हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। उसके बाद था हमारा लेजर या मिडल हिमालय, यानी कि लघु हिमालय। और जो फोर्थ था वो था शिवालिक हिमालय। तो देखिए, कल जो है हमने इससे पहले वाली क्लास में ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय कंप्लीट कर लिया था। तो जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं वो इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका जो टॉपिक है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट पर।
अब देखते हैं हमने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। उसके बाद देखते हैं हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं हम लेजर या मिडल हिमालय। लेजर या मिडल हिमालय। ठीक है भाई। तो मैंने ट्रांस हिमालय की डेफिनेशन आपको बताई थी कि वृद्ध हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बताया था मैंने इसी तरह से है, सबसे नीचे हमारा शिवालिक हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो हम देखते हैं इसके लिए कि लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित, शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। डेफिनेशन होगी इसकी। शिवालिक हिमालय के उत्तर में ठीक है। शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय को हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने बताया था अभी आपको कि ये हिमालय के 4 पार्ट थे। सबसे नीचे था हमारा शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ये जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय और ये लघु हिमालय, तो इन दोनों को कौन अलग करता है? कि ट्रांस हिमालय को, सॉरी, लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? जैसे प्रश्न होगा लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या होगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। जबकि मैंने बताया था कल भी कि जो हमारे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से कौन अलग करता है? तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय से अलग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो वृद्ध हिमालय को
लघु हिमालय से, वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा लघु हिमालय को मध्य हिमालय से, सॉरी, जो लघु हिमालय है वो वृद्ध हिमालय से अलग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, इनको कौन अलग करता है? तो मैंने बताया जैसा अभी आपको कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग किया जाता है। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं अब हम। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लघु हिमालय है उसमें कौन कौन सी घाटियां पड़ती हैं। इसकी घाटियां, तो कौन कौन सी घाटी पड़ती हैं भाई इसमें? तो इसमें पड़ती हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। ठीक है, कौन कौन सी पड़ती हैं? कश्मीर घाटी, उसके बाद कुल्लू घाटी, जिसको बोलते हैं हम कांगड़ा घाटी, और कौन सी पड़ती है? तो वो है काठमांडू घाटी। ठीक है भाई, जो हमारा लघु हिमालय था उसमें 3 घाटियां पड़ती हैं। पहली है कश्मीर घाटी, दूसरी है कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी, और तीसरी है काठमांडू घाटी। तो हमारी जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है हमारी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ये जो कुल्लू घाटी है या कांगड़ा घाटी वो कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद काठमांडू घाटी, तो ये पड़ती है नेपाल। कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में। तो यहां तक क्लियर है भाई? लघु हिमालय में 3 घाटियां पड़ती हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। जो कश्मीर घाटी है वो जम्मू कश्मीर में, कुल्लू या कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद काठमांडू घाटी वो नेपाल। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं भाई। कि ये जो हमारा लघु हिमालय है, लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था कौन सी घाटी है नेपाल में? काठमांडू घाटी। तो नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं इसको? तो नेपाल में जानते हैं हम इसको महाभारत श्रेणी के नाम से। किसके नाम से? महाभारत श्रेणी के नाम से। किसको? लघु हिमालय को। ठीक है भाई,
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो एग्ज़ाम डे है इसी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। मैंने बताया कि हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसे किस और नाम से जानते हैं, तो इसका एक और नाम है, तो वो है हिमाचल श्रेणी। क्या नाम है इसका? हिमाचल श्रेणी। तो यहां तक क्लियर है सबको कि लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, जबकि इसका एक और अन्य नाम है। तो अगर प्रश्न में आ रहा है कि हिमाचल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, हिमाचल श्रेणी के नाम से किस हिमालय को जाना जाता है, किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो हमारा आंसर होगा लघु हिमालय। क्या होगा? लघु हिमालय। उसके बाद देखते हैं हम कि जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी घास के मैदान हैं प्लस जो घूमने की जगह हैं, जैसे आपको घूमना बहुत पसंद है भाई, हमें भी पसंद है, तो जितने भी घास के मैदान हैं और घूमने की जगह हैं भारत में वो किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो वो है हमारा लघु हिमालय या मिडल हिमालय। तो देखते हैं हम कि भारत में स्थित जो घास के मैदान हैं किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं भाई? तो वो है हमारा लघु हिमालय। किसके अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय। अब घास के मैदान क्या, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, आगे पढ़ेंगे हम वैसे घास के मैदान अलग से टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि घास के मैदान यहीं पे थोड़ा सा क्लियर करवा रहा हूं। जैसे कि हमारा यह है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पड़ते हैं उनको बोलते हैं हम गुलमर्ग और तानमर्ग। गुलमर्ग, तानमर्ग और एक और पड़ता है सोनमर्ग। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि गुलमर्ग घास का मैदान भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो आपको एकदम से आंसर देना है जम्मू कश्मीर। अब अगर जो जैसे आ गया कि तानमर्ग, चलो गुलमर्ग तो आपको याद है, तानमर्ग याद नहीं है, तो कहाँ पे पड़ता है तानमर्ग? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो शब्द है, ये जो शब्द है अंत में मर्ग, मर्ग जो शब्द है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड घास के मैदान में पूछता है तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा उसका आंसर? जम्मू कश्मीर। अगर मर्ग शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उसका आंसर जम्मू कश्मीर लगाना है, क्योंकि
जितने भी मर्ग वाले घास के मैदान हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इज दैट क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम यहां तक क्लियर है आपका कि जो मर्ग वाले घास के मैदान हैं वो जम्मू कश्मीर में। अब एक और बताया था मैंने आपको, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, ये तो हो गए घास के मैदान। अब घूमने और चलते हैं भाई। कहाँ चलते हैं? घूमने। तो घूमने वाले जो स्थान है वो हमारे किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो वो है हमारा लेजर हिमालय या मिडल हिमालय। घूमने वाले स्थान जैसे कि मसूरी, मसूरी के बाद चक्राता, नैनीताल, और शिमला। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि घूमने वाले जितने भी स्थान हैं वो हमारे लघु हिमालय या लेजर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मसूरी, चक्राता, नेपाल और शिमला। शिमला कहाँ पर है भाई? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है हमारी शिमला। घूमने की अच्छी जगह है। तो यहां तक सभी को क्लियर है? तो हमारा लघु हिमालय या लेजर हिमालय कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं हम कौन सा आएगा भाई। अब इसके बाद आता है हमारा शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? तो इंग्लिश में शिवालिक ही बोलते हैं। तो हमने 3 हिमालय पढ़ चुके हैं हम इसके ऊंचाई के आधार पर। सबसे पहले पढ़ा हमने ट्रांस हिमालय, उसके बाद पढ़ा हमने वृद्ध हिमालय या ग्रेटर हिमालय, और फिर हमने पढ़ा लघु हिमालय, लेजर हिमालय या मिडल हिमालय। ठीक है, अब हम जो फोर्थ है वो देखते हैं, वो है हमारा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय क्या है? तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, यानी कि सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का। तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी। नवीनतम श्रेणी कहते हैं भाई इसको। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो है हमारा शिवालिक हिमालय। तो यहीं पर आप नोट डाउन करेंगे कि हिमालय की बताया था मैंने पहले भी, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी तो वो है हमारी
कौन सी है भाई? वृद्ध हिमालय। क्लियर है यहां तक? जो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है वो है हमारी शिवालिक हिमालय, और जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वो है हमारी वृद्ध हिमालय। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? तो मैंने बताया था अभी आपको, उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम है उसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा जो हिमालय है, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं, शिवालिक हिमालय को। तो इसको हम किसको? शिवालिक हिमालय को। जैसे मेरा प्रश्न है कि म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता है? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि म्यांमार में जो हमारा शिवालिक हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार में इसको बोलते हैं हम अराकानियोमा। क्या बोलते हैं इसको? अराकानियोमा। जो हमारा शिवालिक हिमालय है उसको हम म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो म्यांमार की जो प्रमुख नदी है, यहीं पे देख लेते हैं हम, म्यांमार की प्रमुख नदी। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो हम अलग से देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको किसकी जो प्रमुख नदी है, याद रखना है आपको, तो वो है इरावती और शाल्वीन। कौन कौन सी हैं? इरावती और शाल्वीन। अच्छा, जैसे कि एक और प्रश्न है कि हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो बताइए भाई, कमेंट में उत्तर बताइए इसका कि हिमालय का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ। बताओ भाई। तो वो हुआ था हमारा क्रेटेशियस। क्रेटेशियस काल में हिमालय का निर्माण हुआ था।
सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि हिमालय का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ, तो वो हुआ है हमारा क्रेटेशियस। क्रेटेशियस काल में हिमालय का निर्माण हुआ। क्लियर है भाई यहां तक? चलो भाई आगे देखते हैं अब हम। अच्छा, जो मैंने बताया था अभी आपको सबसे पहली क्लास में, मैंने बताया था कि हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। तो यहीं पर देख लेते हैं हम। हिमालय जो बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, आंतरिक और बाह्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बलय पड़ने पर जो हिमालय का निर्माण हुआ था, तो इसको बोलते हैं हम बलित पर्वत। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। अब हम देखते हैं कि बलित पर्वत के और उदाहरण भी देखते हैं हम, जैसे कि एक है हमारा एंडीज, एंडीज पर्वत। फिर यूराल पर्वत। एंडीज पर्वत, यूराल पर्वत, उसके बाद है हमारा रॉकी पर्वत, और फिर आल्पस। क्लियर है भाई यहां तक? बलित पर्वत के उदाहरण में हम देखते हैं तो वो है एंडीज, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत और आल्पस पर्वत। तो हमारा जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो कहां पर है? तो वो है हमारी दक्षिण अमेरिका। कहां पर है? तो वो है हमारी दक्षिण अमेरिका। अच्छा, जो हमारा यूराल पर्वत है ये कहां पर है हमारा? एंडीज पर्वत जो है वो है हमारा दक्षिण अमेरिका में। यूराल पर्वत कहां पर है? तो ये है हमारा रूस में। कहां पर है? रूस में। यू यहां से याद रख सकते हैं, जैसे कि रूस। उसके बाद जो हमारा रॉकी पर्वत है वो कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत पड़ता है? रॉकी पर्वत। और फिर आल्पस, ये कहां पर पड़ता है हमारा? तो ये पड़ता है हमारा यूरोप में। तो आपने देखा अभी कि हमारे जो बलित पर्वत के उदाहरण है वो है एंडीज, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत और आल्पस पर्वत। एंडीज जो पर्वत है हमारा वो पड़ता है हमारा दक्षिण अमेरिका में। यूराल पर्वत पड़ता है हमारा रूस में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका। और जो हमारा आल्पस पर्वत है ये पड़ता है हमारा यूरोप में। क्लियर है भाई? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख लो उसको याद करने के लिए।
जैसे कि AU, 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 आरा, AU आरा, क्या है? AU आर आ, AU आर आ। तो मैंने बताया था अभी आपको कि एकदम से याद हो जाएंगे, आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, AU आर आ। तो इससे एंडीज, यूराल पर्वत, और रॉकी, आर से रॉकी पर्वत, और आ से आल्पस। ये तो मैंने बता ही दिया कि कहां कहां पर पढ़ते हैं ये। तो यहां तक सभी को देखना है भाई, क्लियर है यहां तक? तो हमारा जो है हिमालय का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है वर्दी की जंग, इसमें हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। सफलता की हर घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो आगे देखने के लिए भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।